चलो देश छोड़ के जाना पड़ेगा, यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया। अरे बीजेपी यूजीसी लागू कर रही है, मोदी जी ने क्या कर दिया, हम लोग तारीफ करते थे। अरे छोड़ो तुम, हम जा रहे हैं नेपाल। जिसको इस बिल से दिक्कत हो वो चला जाए बांग्लादेश अपने हिंदू भाइयों के साथ, वहाँ हिंदू भाई हमारे खतरे में मार रहे हैं। Go back UGC! Go back UGC! Go back UGC! Go back UGC! अभी बता दे भाई, अभी बता। कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी आप देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। तो चोर होगा, उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ताकि सभी लोग हिंदू हैं। तो आज तो दिख गया कि हाँ, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, और उससे किसको दिक्कत है। पहले तो सबको एक रखा और अब सबको कह दिया कि जी बढ़ जाओ और आपस में भिड़ भिड़ गई ऐसी तैसी कराओ। ऐसे नहीं होगा योग मोदी जी, एक कोना चलबो। 27 में इलेक्शन है, 29 में इलेक्शन है, जवाब दिया जाएगा। अच्छा। और हम यूजीसी कानून का विरोध करते हैं, इसको वापस नहीं लोगे, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। पहली फुर्सत में निकाल। अजीब मंजर है साहेब, कैसी ये हवा आई है। क्या बात है बाबा? अजीब मंजर है साहेब, कैसे ये हवा आई है, और अनभक्तों के घर में ही गो बैक की गूंज छाई है। दूसरों के घर जलते तो देख तालियां बजाते थे, आज अपनी ही बस्ती में धुआं देख बिलबिला रहे दोस्तों। साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बट यहाँ तो बाबा ही बाबा को धो रहे हैं। अंधभक्त बेचारे कोने में बैठ के रो रहे हैं। थे जो राम को लाए थे वही तो यूजीसी लाए हैं। देखो मेरा तो पहली बार बीजेपी जिंदाबाद कहने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगी नहीं। दूसरों के घर जलते देख तो तालियां बजाते थे। क्या बात है बाबा? दूसरों के घर जलते तो देख तालियां बजाते थे, आज अपनी ही बस्ती में धुआं देख बिलबिला रहे दोस्तों। जो कल तक बांटते थे सबको मुफ्त में पाकिस्तान जाने का टिकट, आज वो खुद नेपाल जाने की राह बना रहे हैं। चलो देश छोड़ के जाना पड़ेगा, यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया। अब यूनिवर्सिटियों में, अरे छोड़ो तुम, अरे बीजेपी यूजीसी लागू कर रही है, मोदी जी ने क्या कर दिया, हम लोग तारीफ करते थे। अरे छोड़ो तुम, हम जा रहे हैं नेपाल, हम जा रहे हैं नेपाल। पहली फुर्सत में निकाल। हाँ, क्या हो गया? हम नेपाल जा रहे हैं। यूजीसी लागू कर दिया है। हम लोगों को पहले बोलते थे बटोगे तो कटोगे, अब की बार 400 पार। तो पहले तो सबको एक रखा और अब सबको कह दिया कि जी बढ़ जाओ और आपस में भिड़ भिड़ गई ऐसी तैसी कराओ। ऐसे नहीं होगा योग मोदी जी, एक कोना चलबो। 27 में इलेक्शन है, 29 में इलेक्शन है, जवाब दिया जाएगा। अच्छा। और हम यूजीसी कानून का विरोध करते हैं, इसको वापस नहीं लोगे, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। हम पहले ही बोल चुके हैं, हम राम के भक्त हैं। हम मोदी और योगी की अच्छी चीजों में सपोर्टर है बीजेपी के, मगर अंध भक्त नहीं है। झूठ बोल रहा है। हम भगवान राम के अंध भक्त हैं, श्याम के हैं, महाकाल के हैं। मगर जिस तरीके से ये यूजीसी लाया जा रहा है, बात चल रही थी उसकी यूसीसी की और आ रहा है यूजीसी। यही तो कहानी बात चल रही थी भैया अब्दुल को देश से बाहर भगाने की, जो गैर कानूनी तौर पे आया है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी। और यहाँ तो आपस में बांट रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि भैया कहीं 27 के इलेक्शन में फर्क पड़ जाए। आप चाहते हो कि भैया ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय और बनिया तो हमें पहले ही वोट देता है। जाएगा कहाँ ये कहाँ जाएगा? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। आई साहब भक्त नहीं महान भक्त है। कल तक जो मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाते नहीं थकते थे, आज वही नेपाल भागने की बात कर रहे हैं। भाई इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुमने अपनी वफादारी बदल दी। जब तक दूसरों के घर पर बुलडोजर चलता रहा तब तक तो बड़ा मजा आ रहा था, अब खुद की बारी आई तो तानाशाही याद आ रही है। इसे कहते हैं करे कोई भरे कोई।
साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बट यहाँ तो बाबा ही बाबा को धो रहे हैं। अंधभक्त बेचारे कोने में बैठ के रो रहे हैं। पूछना ये था कि जब 3 कृषि कानून भी सही थे, एनआरसी भी सही था, सीएए भी सही था, जीएसटी बिल भी सही था और तो और नोटबंदी भी सही थी, तो भाई साहब ये यूजीसी गलत कैसे है? बात तो सही है। क्योंकि जो इन सब बिलों को लाए थे, जो राम को लाए थे, वही तो यूजीसी लाए हैं। या फिर यूं कहें कि दिक्कत आपको ओबीसी से है, क्योंकि एससी एसटी तो इसमें पहले से भी थे, नया तो ओबीसी जुड़ा है, तो ओबीसी से दिक्कत हो रही है। देखो मेरा तो पहली बार बीजेपी जिंदाबाद कहने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जिसे यूजीसी से ज्यादा दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए। क्योंकि भाई साहब वो देशद्रोही है, उसे पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है पक्का। बीजेपी आने के बाद सब चीजें महंगी हो गई। बस ये साले अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे और आज भी 2 कौड़ी के ही हैं। भाई साहब एक बात समझ में नहीं आ रहा है, जो कल तक कह रहे थे कि हिंदू एक है, आज वो खुद ही ओबीसी एसटी एससी में बट गए हैं। मतलब जब तक फायदा था तब तक सब हिंदू थे, और जैसे ही हक देने की बात आई तो जातिवाद याद आ गया। इनका लॉजिक भी अजीब है भाई साहब। दूसरा सवाल पूछे तो देशद्रोही, और ये खुद विरोध करे तो राम भक्त। बाहर दोगलापन। चालू करो बे। I love Yogi ji. I love Yogi ji. Go back UGC. Go back UGC. I love Yogi ji. Go back UGC. Go back UGC. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वंदे मातरम। We support UGC. We support UGC. We support UGC. We support UGC. शाबाश बेटा। तो भाई साहब अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए